बस, ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश मत कर। अरे तुझे मैंने बचपन से पलकों की छांव में बिठाकर रखा, उसका तू ये सिला कर रही है। उल्टा तेरे लिए तो मैं आसान रास्ता ही बना रही हूँ। कैसा आसान रास्ता माँ? अरे हर लड़की की यही दुविधा होती है कि शादी के बाद उसे ससुराल में अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन मैं तेरे लिए ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरा घर जमाई बने। आपको जो करना है कीजिए, मैं चाहे 100 पन्नों का भाषण ही क्यों ना दे दूं, लेकिन सौदामिनी ठाकुर तो अंत में वही करती है जो उसकी खुराफाती खोपड़ी में चल रहा हो। सौदामिनी ने हमेशा से ही अपनी बेटी रुबीना को अपने काबू में बांध कर रखा था और अब वो अपने लिए घर जमाई की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी पंडितों को और लोगों को मिलती है और उसकी तलाश उसे प्रतीक नाम के एक लड़की तक पहुंचा देती है। रिश्ता पक्का करते समय रुबीना बहुत सजती संवरती है, जिसे देखकर प्रतीक उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो गिरधर जी, बिंदु जी, कहिए। कुछ नहीं सौदामिनी जी, हमें तो आपकी बेटी रुबीना बहुत पसंद आई है। हाँ सौदामिनी जी, काफी गुणों वाली है आपकी बेटी। और प्रतीक, तुम कहो बेटा। तुम्हें खाना पीना और थोड़ा बहुत घर का बाकी काम तो करना आता ही होगा, है ना? हाँ हाँ सौदामिनी आंटी, मुझे सब आता है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। अपनी वाइफ को टेंशन ना हो इसलिए मैंने घर के सारे काम सीख लिए हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक, एवरीथिंग। चलो अच्छी बात है। वैसे भी पंडित जी ने कहा ही था, तुम बड़े ही सर्वगुण संपन्न वर हो। तो बोलो बेटा, बनोगे ना हमारे घर जमाई? प्रतीक रुबीना की तरफ एक नजर घुमाता है और मुस्कुराते हुए बिना सोचे झट से हाँ बोल देता है। जी जी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे रुबीना जी का पति होने के लिए आपका घर जमाई बनना पड़े तो मुझे आपका घर जमाई बनने में भी कोई ऐतराज नहीं है। प्रतीक रुबीना के प्यार में घर जमाई बनने के लिए हाँ कह देता है और फिर रुबीना और प्रतीक की शादी हो जाती है। शादी के बाद सौदामिनी प्रतीक को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर देती है। देखो प्रतीक, अब तुम इस घर के घर जमाई हो तो तुम्हारे कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। ये लो, ये लिस्ट, इसमें सब लिखा है, क्या कैसे करना है, एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आशा करती हूँ कि तुम एक अच्छे घर जमाई साबित होंगे और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। नहीं नहीं मम्मी जी, प्रतीक एक अच्छे घर जमाई की तरह रोज सुबह जल्दी उठकर किसी भी नौकर या हाउसकीपिंग स्टाफ को डिस्टर्ब किए बिना सबका नाश्ता बनाता। ला 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 ला। बस बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगा। माना कि ब्राउन ब्रेड है, लेकिन फिर भी मम्मी जी डाइट करती हैं फिट और स्लिम रहने के लिए। चलो ये हो गया। अब रुबीना जी के लिए उपमा बना देता हूँ और मस्त सी गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी और कपकेक्स। अवन अवन कहाँ है? ये रहा। प्रतीक सारा ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर घर की सफाई भी करता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने डालता है, सौदामिनी की कार धोता है और हर एक वो काम करता है जो एक घर जमाई और नौकर के हिस्से के होते हैं। अब शादी के बाद सौदामिनी देखती है कि प्रतीक और रुबीना का रिश्ता पति पत्नी से प्यार में बदल रहा है। मजा आया ना उस मूवी में? हाँ बहुत मजा आया, और वो चौपाटी पे ना हॉर्स राइडिंग करके भी बहुत मजा आया। रुबीना और प्रतीक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर में हंसते हुए और प्यार भरी बातें करते हुए घुसते हैं और ये सब सौदामिनी चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो इन दोनों में नजदीकियां बढ़ रही है। शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं कि दोनों में प्यार कुट कुट के जाग गया। लेकिन नहीं, मैं इन दोनों को इतना करीब आने ही नहीं दूंगी। मैंने इस प्रतीक को घर जमाई इसलिए बनाया था ताकि मेरी बेटी रुबीना मुझसे दूर ना हो और मेरी मुट्ठी में रहे। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई अलग ही पिक्चर चल रहा है। अब जब रुबीना और प्रतीक एक दूसरे के करीब आने ही लगे थे, तब सौदामिनी को ये सब सहन नहीं होता और वो उन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश में जुट जाती है। सौदामिनी रुबीना को प्रतीक के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। रुबीना बेटा, तुझे पता है, मेरी सहेली शलाखा बोल रही थी कि उसने प्रतीक को किसी लड़की के साथ करीब आते हुए देखा है, और वो भी थिएटर में। और तो और, हमारे घर के बाहर जो बनिए की दुकान वाला है ना,
वो भी बोलता है कि रोज प्रतीक पार्क के यहाँ पर किसी लड़की को पिक करता है और उसे ऑफिस से आते वक्त ड्रॉप भी करता है। क्या माँ, आप सच बोल रही हो? अब मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? सौदामिनी की बातों को सुनकर रूबीना को बहुत बुरा लगता है। क्या माँ सच कह रही थी? क्या वाकई में प्रतीक की कोई गर्लफ्रेंड होगी? हो भी सकती है। आदमी लोग बाहर जॉब पर जाते हैं और जॉब की जगह किसी न किसी एम्प्लॉय से उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो लोग अपनी बीवी को भूल जाते हैं। तो फिर मेरे साथ इतने क्लोज आ रहे हैं, उसका क्या? नहीं, वो सब झूठ है, दिखावा है शायद। रूबीना उदास हो जाती है और ये देखकर सौदामिनी को बहुत खुशी होती है। यही तो मैं चाहती हूँ। अगर ये दोनों ज्यादा करीब आ गए तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी और मेरे हाथ से छूट जाएगी किसी रेत की तरह, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसे ही सौदामिनी रूबीना और प्रतीक के बीच दूरियां पैदा करने के लिए आए दिन चालें चलती रहती। कभी जानबूझकर उसके कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़क देती और जब रूबीना ये देखती तो वो प्रतीक से झगड़ा करने लगती। ये सब क्या है प्रतीक? इस शर्ट से फीमेल परफ्यूम की महक आ रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका कहीं और चक्कर चल रहा है। ये सारी बातें, ये परफ्यूम की खुशबू उस सब का जीता जागता सबूत है। नहीं रूबीना जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लड़कियों के परफ्यूम की खुशबू ये तो अभी अभी आ रही है जब आपने ये शर्ट धोने डाली। यकीन मानिए मेरा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रूबीना वहाँ से चली जाती है और इसी तरह उन दोनों में और गलतफहमियां लाने के लिए सौदामिनी एक रोज सारी हदें पार कर प्रतीक को सीधा पैसों की चोरी के इल्जाम में फंसाती है। वो जानबूझकर उसके ऑफिस बैग में नोटों की गड्डी भर देती है और बाद में चोरी पकड़ी जाने का ड्रामा रचती है। ओह माय गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये क्या? प्रतीक, तुमने चोरी की? दिस वाज रियली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बुरे पति और इतने बुरे घर जमाए बनोगे। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उसे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लेकिन नहीं, तुम जैसे इडियट फटीचर चोर जमाई को चुनना was a very wrong decision. लेकिन मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ट्रस्ट मी। Shut up! Just shut up your mouth. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे स्टूपिड मिडिल क्लास लोगों को। जिस थाली में खाते हो उसी में कैसे कितना छेद करना है, इसकी ट्रेनिंग तो तुम्हें बचपन में ही अपने माँ बाप से मिल जाती है। तभी एकदम से रूबीना ऊंची आवाज में गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस, इनफ माँ। माँ कैसे कहूँ आपको? आपको तो सिर्फ सौदामिनी ही कहना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल लीडर और बिजनेस वुमेन हो ना, इसलिए आपने ये पॉलिटिक्स मेरी जिंदगी के साथ भी कर दिया। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मिसेस सौदामिनी ठाकुर, मैंने आपको प्रतीक के बैग में नोटों के बंडल डालते हुए देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज में ये भी देख लिया है कि आपने ही प्रतीक के कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़का था। ये सब आपने इसलिए किया ताकि मैं आपके हाथ से छूटूं ना और प्रतीक और मेरे में नजदीकियों की जगह दूरियां आ जाए। क्या ऐसी हिटलर सास भगवान किसी जमाई को ना दे। ये तब कैसे बातें कर रही हो रूबीना बेटा? जब असलियत सामने आ जाती है तब सब ऐसे ही हकलाते हैं, कांपते हैं। You know, मैंने बचपन से आपका टॉर्चर सहा है। सगी माँ होकर आपने मुझे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, फ्रेंड्स बनाने नहीं दिए, बाहर घूमने नहीं जाने दिया, बस इन चार दीवारों में कैद कर कर रखा। मैं फंस के रह गई आपके इस सोशल स्टेटस के इनसिक्योरिटीज के पिंजरे में। लेकिन अब नहीं, प्रतीक मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी। और आज एक बेटी अपनी माँ को सरेआम रिजेक्ट करती है क्योंकि आप हो ही उस लायक। मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। रूबीना प्रतीक के साथ ससुराल चली जाती है और सौदामिनी जीवन भर बस अपनी गलतियों के कारण रोती रह जाती है। ये क्या हो गया? मेरी ओवर कंसर्न की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई।
जीवन भर जिन खुशियों के लिए रुबीना तरसती रही, वो सारी खुशियाँ प्रतीक उसे देता है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर वो उसे सौदामिनी के पिंजरे से आज़ाद कर देता है। अपनी एनिवर्सरी की रात। ये देखो, ये पिंजरा, जिंदगी भर आप इसमें कैद रही ना, अब बारी है इसे खोलने की और आपको उड़ान लेने की। थैंक यू प्रतीक, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। दोनों साथ में एनिवर्सरी का केक काटते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। वहीं सौदामिनी जीवन भर गम में।